हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अभी सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 200 पदों पर है ना। अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके ऊपर अभी 200 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट है अर्थात फाइनल चयन सूची जारी हो चुका है। उसके बाद कितना नंबर गया है, कितना कटअप गया है कैटेगरी वाइज, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे वन बाई वन। तो जैसा कि अधिसूचना में जारी जो हुआ है उसमें लिखा गया है कि अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ कब हुआ, 15 जून 2025। उसके बाद 14 अगस्त को क्या आया था इनका अंतिम उत्तर तथा परीक्षा परिणाम, है ना। आपका रिजल्ट आया था उस दिन। उसके बाद फाइनल जो वरीयता सूची है ना, अर्थात मेरिट सूची जारी की गई थी, है ना। उसमें आपका ये भी कहा गया कि जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर मतलब पीज स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातकोत्तर पत्रों उपाधि में अतिरिक्त 15 अंक ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए हैं। मतलब जो ग्रामीण विकास में जो कोर्स किए हैं उनको क्या किया गया है, 15 अंक का बोनस दिया गया है ना। जिन्होंने छत्तीसगढ़ व्यापम को अपने आवेदन के समय उक्त स्नातकोत्तर उपाधि स्नातकोत्तर पत्रों उपाधि नामांकित किया गया है। मतलब जब फॉर्म डाला है उस टाइम क्या किए थे, जिसके पास था ये डिग्री वो क्या किए थे, अपना बोनस के लिए और अपना जो पात्रता है उसमें जो सर्टिफिकेट था उनको सिलेक्ट किए थे। तो उसी को कहा गया है कि फॉर्म भरते समय आपने जो उपाधि है जो डिग्री है उसको आपने वहाँ अंकित किया था करके। उसके बाद उक्त संयुक्त मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा व्यापम को आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं व्यापम से प्राप्त परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर तैयारी की गई। इसका यह आशय नहीं है कि वे चयन हेतु पात्र है। सत्यापन के समय किसी भी चरण से अपात्र दस्तावेज गलत पाए जाने, मतलब ये कहा गया है अगर लिस्ट तो आ गया फाइल में लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट, लेकिन अगर उसमें भी अगर किसी गलत पाया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपात्र हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। तो कई लोग का जो नंबर ऊपर नीचे आया है ना, कई लोग का अगर डॉक्यूमेंट में कोई कुछ दिक्कत आ गया तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो जिसका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, सही सही रहेगा उसका नाम आएगा, और जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें से वो बाहर हो जाएगा। तो जो अगर कुछ नंबर से रह गए हैं वो परेशान ना होए। अगर हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट अगर अधूरा है या इनकम कुछ ना कुछ कमी है या फिर कहीं गलत पाया गया है, तो उस दौरान आपका जो रैंक है वो आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद विभाग की वेबसाइट के बारे में बताया गया, परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का संयुक्त मेरिट वरीयता सूची उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित, मतलब जो विकास आयुक्त है ना छत्तीसगढ़, वहाँ से आपका जो ये जो सूचना है वो क्या है, अनुमोदित हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक जिसका आया है उसका नंबर के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ अंतिम सूची, ठीक है, वरीयता सूची। तो ये आपका क्या है, देखिए कैंडिडेट नेम है, तो ये टीकम चंद साहू करके दिया गया है फर्स्ट कैंडिडेट। इसके अगर हम बात करें कैटेगरी ओबीसी एनसीएल से आते हैं ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद अगर बात करें पीजीआरडी, मतलब वही आपका डिग्री होल्डर है क्या नहीं है, उसको डीआरडी है क्या, मतलब डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट इसमें है, तो इसमें यस है। उसके बाद मार्क ऑब्टेंड इन एग्ज़ाम, इसमें आपका एग्ज़ाम आया था 83.750, मतलब 83 नंबर आया है आप इनके एग्ज़ाम में। उसके बाद 85% इनका क्या हुआ है, रिजल्ट से 85% नंबर को ही उठाए गए हैं। मतलब आपका जैसे रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ वो अभी जो एग्ज़ाम हुआ जून में, है ना, उसमें आपका जितना जैसे मान लीजिए 83 नंबर इसका आया है, उसमें से 85% कितना हो रहा है, 71 नंबर हो रहा है। तो 71 नंबर को उठाया गया है। उसके बाद अगर आप डिग्री होल्डर है ना, पीजी ग्रामीण डिप्लोमा किए हैं, फिर डिप्लोमा किए हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो उसके क्या किया गया, उनको 15 नंबर का अलग से बोनस दिए गए। फिर जो 85% जो नंबर है कट के मेन एग्ज़ाम से, उसके बाद और जो बोनस होल्डर है, तो दोनों को मिला करके एक टोटल मार्क जारी किया गया। जैसे कि 71.188 ये आपका 85% कट के आया है वो नंबर है। उसके बाद ये भी इनके पास क्या है, बोनस है, डिग्री होल्डर है, तो इनको 15 नंबर मिला, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 86.188, ठीक है। ये इसका अगर बात करें ओवरऑल रैंक तो फर्स्ट नंबर पे है। ऐसे ही आगे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह सभी के बारे में दिया गया है। तो जो भी कुछ ऊपर नीचे रह गए हैं, है ना, 200 पद तक तो है इसमें, बाकी 200 पद है तो 200 तक की सिलेक्शन होगा। अगर कुछ भी अगर कोई नीचे है
है 200 से ऊपर है या सॉरी नीचे है, तो वो भी हड़बड़ाया नहीं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं की दिक्कत हो जाता है तो उस दौरान आप आगे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। धन्यवाद। आपका अपना चैनल सीजी सर्विसेज।